वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों अहबाब से उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्तों अहबाब सब खैर आफियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारी हाज़िरी एक अल्लाह के वली जिनका नाम हज़रत पहाड़ पक्कर शाह रहमतुल्लाह अलैह। पता चलता है कि जो बिछिया कतनिया में हज़रत क्या लक्कड़ शाह रहमतुल्लाह अलैह रहते हैं, उनके भाई है, उनकी मज़ार शरीफ है। आज उनकी मज़ार शरीफ पे हमारी हाज़िरी हुई है। एक हज़रत से हमारी मुलाकात भी हुई है। तो अब मैं आप लोगों को जानकारी ये देना चाहता हूँ, जो शब आने वाली है, शब मेराज, बहुत सारे हमारे भाई जो शब मेराज में क़ज़ा नमाज अदा करते हैं, तो उसी के ताल्लुक से हज़रत के बारगाह में इल्तिमास करता हूँ कि उसी क़ज़ा नमाज के ताल्लुक से कुछ लबकुशाई करें, और फिर जो शब मेराज है उस शब मेराज के हवाले से भी लबकुशाई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या भाई आपका हम नाम जान सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम शुएब अहमद है। जी माशा अल्लाह, मोहम्मद शुएब रज़ा अजहरी साहब है इनका नाम है। तो हम आप लोगों के जानकारी के हवाले से क़ज़ा नमाज के ताल्लुक से आपके बारगाह में इल्तिमास करना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों को जानकारी हो जाए क़ज़ा नमाज के हवाले से। क़ज़ा नमाज के ऊपर बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ जी कि मैं हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा का मुरीद तो हूँ, जी लेकिन अज़हरी नहीं हूँ। अज़हरी ख़ास तौर पर जो जामे अज़हर में पढ़ते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी जी माशा अल्लाह। बाज़ लोग मोहब्बत में लगा लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं नूरी रज़वी ये सारी चीज़ें लगाता हूँ। जी तो कोई मोहब्बतन उस टाइप से बोल दे तो कोई उसमें मुज़ाहिका नहीं है, इसलिए मैंने वज़ाहत कर दिया, कोई ये ना समझे कि मैं जामे अज़हर से पढ़ा हुआ हूँ। अब रही बात क़ज़ा नमाज के ताल्लुक से, आम तौर पर जब शब मेराज की रात हो या शब बारात या शब कद्र या इस टाइप की जो बरकत वाली रातें हैं, चाहे वो शब जुमा हो, लोग जब शब बेदारी करते हैं इसके अंदर, तो वो नवाफिल नमाज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और तरह तरह के पॉम्पलेट भी इन दिनों के अंदर शाया होते हैं, जिनमें लिखा रहता है 2 रकात नमाज पढ़ें ये फजीलत, 4 पढ़ें, फला फला सूरतें पढ़ें ये फजीलत। तो इस टाइप की चीज़ें लोगों में आम होती हैं, लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूँ कि क़ज़ा नमाज़ें ये उनके लिए है जिनकी फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी हों। जी जी जिनकी फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी नहीं है, उनके लिए नफिल नमाज़ें नहीं है। मतलब क़ज़ा नमाज़ें उनके लिए जिनकी फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी नहीं है, वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों के ज़रिए फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी करें। नवाफिल जो है ये उनके लिए जिनकी फ़र्ज़ नमाज़ें पूरी हों, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आज के दौर में बहुत ही कम लोग शायद होंगे जिनकी फ़र्ज़ नमाज़ें सारी की सारी पूरी हो, जब से उन पर फ़र्ज़ हुई है तब से लेकर आज तक उनकी नमाज क़ज़ा न हुई हो, ये बहुत कम लोगों में आजकल देखने में मिलता है। तो जिनकी पूरी है वो नवाफिल नमाज पढ़ें, बरकतें हासिल करें, जो बुजुर्गों ने बताई है, जो तरीके बताए हैं सूरतों के। लेकिन जिनकी पूरी नहीं है उनको क़ज़ा नमाज की तरफ आना चाहिए और क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहिए। क़ज़ा नमाज सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिबात की होती है। तो फ़र्ज़ नमाज में जो 5 वक्ता नमाज है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये हो गई, और वाजिब में वित्र की नमाज ये वाजिब है। तो ये ऐसी नमाजें हैं, कुल मिलाकर ये 20 रकातें होती हैं तकरीबन। तो इनकी क़ज़ा इंसान को करना चाहिए, क्योंकि इन शबों में, चाहे वो शब मेराज हो, शब बारात हो, शब कद्र हो या शब जुमा हो, या इस टाइप की जितनी भी रातें जिसमें शब बेदारी की जाती है, उनमें अच्छा खासा टाइम इंसान के पास होता है। तो इस टाइम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा क़ज़ा नमाजें अदा करनी चाहिए। खुलासा ये कि नवाफिल नमाजें उनके लिए है जिनकी फ़र्ज़ नमाजें पूरी हैं, ठीक है, और क़ज़ा उनको बहरहाल पढ़ना ही पढ़ना है जिनकी फ़र्ज़ नमाजें पूरी नहीं है। जी जी माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अब जो शब मेराज आने वाली है, कुछ लबकुशाई 2-4 लफ्जों में कर दीजिए। शब मेराज ये बहुत ही बरकत वाली रात है, और ये बरकत वाली रात इसलिए है कि इस रात में हमारे आका, हम सब के आका नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए। और ये मेराज ख़ास थी, ख़ास इसलिए थी कि इस रात में अल्लाह ताला का दीदार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की आंखों से किया था। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है, और ये ऐसी फजीलत है कि किसी और नबी को नहीं मिली। अब इसकी अलग अलग मंजिलें हैं। शब मेराज जो हुई है वो 2 हिस्से में हुई है। पहले हिस्से में जो शब मेराज है तो वो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक हुई, और वहाँ पर अंबिया इकराम को रसूल पाक ने नमाज़ें अता करवाई, यानी अंबिया इकराम की इमामत फरमाई, अंबिया इकराम पीछे मुक्तदी बनकर खड़े हुए हैं। और दूसरा हिस्सा जो था वो मस्जिद अक़सा से फिर जो आसमान की तरफ आपका सफ़र जारी हुआ, तो यहाँ से लेकर 7वां आसमान का सफ़र आपने किया, सिदरतुल मुंतहा,
اور پھر وہاں سے مقام مستوی اور پھر وہاں سے آگے عرش اعظم اور پھر وہاں سے آ کے لامکہ. یہ لامکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی وقت ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے. اللہ ہی بہتر جانے وہاں کیا ہے. وہاں پر اللہ بے شک وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماتوں کی آنکھوں سے کیا. ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. ہمارے حضرت نے بہت اچھی جانکاری دی. ماشاء اللہ اچھی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.